हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम शुरू करेंगे कक्षा 1 हिंदी का तीसरा पार्ट, जिसका नाम है रीना का दिन। तो ये है रीना, और इस पार्ट में हम देखेंगे कि रीना सारा दिन क्या क्या काम करती हैं, उनका दिन कैसे बीतता है। शुरू करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे। आपको देखना है कि एक एक शब्द को आपको बोलना कैसे है और फिर समझेंगे। तो हर दिन रीना सुबह जल्दी उठती है, उठकर बिस्तर को ठीक से लगाती है। रीना हर सुबह जल्दी उठ जाती है और उठते ही पहला काम वो क्या करती है, जिस बिस्तर पर बेड पर वो रात में सोई है उसको ठीक से लगाएगी, बेडशीट ठीक करेगी। फिर जो ब्लैंकेट चादर ओढ़कर सोई थी उसको फोल्ड करके रखेगी, पिलो को तकिए को अच्छे से रखेगी। नीम की दातुन से अपने दांत साफ करती है। साबुन से नहाकर रीना स्वच्छ कपड़े पहनती है। स्वच्छ मतलब होता है साफ। तो सुबह जल्दी उठी, अपने बिस्तर को ठीक से लगाया, उसके बाद वो नीम की दातुन से अपने दांत साफ करती है। जैसे आप ब्रश करते हैं तो देखो नीम की दातुन ऐसी होती है। ये हैं बहुत सारी नीम की दातुन, नीम की टहनियों से ये बनती है। और इनसे ब्रश कैसे करते हैं, दांत साफ कैसे करते हैं। सबसे पहले इसके एक सिरे को आप अच्छे से चबा लेंगे, सॉफ्ट बना लेंगे। देखो इस तरीके से ये एक दातुन आपने ली, इसको चबाया, फिर ये बिल्कुल ब्रश की तरह काम करेगा। अब आपको चबाने के बाद ये जो पार्ट मुलायम हो गया है, इससे इस तरीके से अपने दांत साफ करने हैं। ठीक है। तो रीना सुबह जल्दी उठी, अपने बिस्तर को उसने ठीक से लगाया, उसके बाद नीम की दातुन से अपने दांत साफ किए। फिर साबुन से नहाकर रीना स्वच्छ कपड़े पहनती है। फिर वो नहाती है साबुन से और उसके बाद बिल्कुल साफ सुथरे धुले हुए कपड़े पहनती है। वह अपने बाल में तेल लगाकर कंघी करती है। रीना माँ के बनाए पराठे और सब्जी आनंद के साथ खाती है। रीना माँ के गले लगती है और फिर स्कूल जाती है। अब नहाने के बाद, अच्छे कपड़े पहनने के बाद वह अपने बाल में तेल लगाकर कंघी करती है। अपने बालों में तेल लगाती है अच्छे से और फिर कंघी करती है। फिर माँ ने जो पराठे बनाए हैं और सब्जी बनाई है, आनंद के साथ, आनंद मतलब पूरे मज़े के साथ उन्हें खाती है। फिर माँ के गले लगती है और स्कूल जाती है। तो स्कूल जाने से पहले रीना ने क्या क्या काम किया। सुबह जल्दी उठी, बिस्तर को ठीक से लगाया, नीम की दातुन से दांत साफ किए, साबुन से नहाई, स्वच्छ कपड़े पहने, बालों में तेल लगाया, कंघी की, पराठे और सब्जी खाई और उसके बाद माँ के गले लगी और फिर स्कूल चली गई। स्कूल के रास्ते में रीना अपनी सहेली दीपा से मिलती है। अब रीना की एक सहेली भी है, दीपा। देखो ये है रीना और ये उनकी सहेली है, उनकी फ्रेंड है दीपा। तो स्कूल के रास्ते में जब वो स्कूल जा रही होती है, रास्ते में वो अपनी सहेली दीपा से मिलती है। दोनों एक दूसरे से सुप्रभात कहती है और हंसती खेलती स्कूल जाती हैं। अब दोनों जब मिलती है तो एक दूसरे से क्या कहती है, सुप्रभात। सुप्रभात इंग्लिश में हम बोलते हैं गुड मॉर्निंग। तो जब आप किसी से मिलते हैं सुबह, गुड मॉर्निंग विश करते हैं, हिंदी में क्या बोलेंगे आप, सुप्रभात। तो एक दूसरे को सुप्रभात कहती है और फिर हंसती खेलती, खुश होकर खेलते हुए वो स्कूल जाती है। स्कूल इस तरफ है, दोनों मिली,
सुप्रभात बोला एक दूसरे को, हंसते खेलते फिर स्कूल चली गई। स्कूल में प्रार्थना के बाद रीना अपनी कक्षा में जाती है। जैसे ही उनकी अध्यापिका कक्षा में आती हैं, सभी बच्चे खड़े हो जाते हैं और नमस्ते करते हैं। अध्यापिका भी मुस्कुराती हुई नमस्ते करती हैं। अब स्कूल जाने के बाद सबसे पहला काम क्या करते हैं? स्कूल में प्रार्थना के बाद सबसे पहले प्रार्थना करते हैं। जैसे आपके स्कूल में भी प्रेयर होती है, सब लोग असेंबल हो जाते हैं, इकट्ठे होते हैं, सभी बच्चे सभी टीचर्स प्रार्थना करते हैं। और प्रार्थना के बाद रीना अपनी कक्षा में चली जाती है, अपनी क्लास में चली जाती है। जैसे ही उनकी अध्यापिका, अध्यापिका मतलब टीचर, तो जैसे उनकी अध्यापिका कक्षा में आती है, सभी बच्चे खड़े हो जाते हैं और नमस्ते करते हैं। आप भी जब क्लास में टीचर्स आते हैं, खड़े होकर उनको विश करते होंगे, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। तो वैसे ही रीना के स्कूल में भी पहले प्रेयर होती है, बच्चे क्लास में जाते हैं, फिर उनकी अध्यापिका आती है, टीचर आती हैं। जैसे ही वो आती हैं, सब बच्चे खड़े हो जाते हैं और उनको नमस्ते करते हैं। अध्यापिका भी मुस्कुराती हुई नमस्ते करती हैं। टीचर भी मुस्कुराती है, स्माइल करती हैं और बच्चों को नमस्ते करती हैं। ठीक। रीना स्कूल में मन लगाकर पढ़ाई करती है। फिर स्कूल में, क्लास में वो मन लगाकर, सारा अपना ध्यान पढ़ाई में लगाकर अच्छे से पढ़ती है। वह अपनी सहेलियों के साथ खेलती है और थोड़ी शरारत भी करती है। जैसे सभी बच्चे करते हैं, स्कूल में आप खेलते भी हैं, थोड़ी शरारत मौज मस्ती भी करते हैं और पढ़ाई भी करते हैं। तो पहले तो वो मन लगाकर पढ़ती है जब क्लास में होती है। जब गेम का पीरियड होता है, खेल का कालांश होता है, तो वो अपनी सहेलियों के साथ, और भी फ्रेंड्स हैं उसकी, उनके साथ खेलती है। खेलना भी बहुत ज़रूरी है पढ़ने के साथ साथ। और थोड़ी शरारत भी करती है। शरारत मतलब जो बच्चे आपस में थोड़ी मौज मस्ती करते हैं, वो भी करती है। खुश रहती है स्कूल में। घर आकर वह हाथ मुंह धोती है। अब पहले हम देखते हैं स्कूल में रीना ने क्या क्या किया। प्रार्थना की, अपनी कक्षा में गई, अध्यापिका के आने पर खड़ी हुई, नमस्ते की, अध्यापिका ने भी बच्चों को नमस्ते की। मन लगाकर पढ़ाई की, थोड़ा सा खेली और थोड़ी शरारत की। अब वो घर आ गई। घर आकर उसने हाथ मुंह धोए पहले। फिर वह अपनी स्कूल की सभी बातें अपने परिवार को बताती है। आप भी जब घर जाते हैं तो स्कूल में जो भी चीज़ें हुई है वो अपने घर पर बताते हैं, अपनी दादी को, अपने पापा को, मम्मी को, भाई बहन को। तो वही रीना भी करती है, अपने स्कूल की सभी बातें वो अपने परिवार को बताती है। रीना अपने प्यारे से छोटे भाई के साथ भी खेलती है। फिर रीना का एक छोटा भाई है जो बहुत प्यारा है, सभी को अपना भाई प्यारा लगता है। तो रीना अपने प्यारे से छोटे भाई के साथ, उसके साथ भी फिर खेलती है घर आकर भी। रीना को रात को जल्दी ही नींद आ जाती है क्योंकि पूरा दिन बहुत बिजी हो रही है। अपना काम उसने किया, सुबह स्कूल गई, वहाँ पर भी खेली, पढ़ी, शरारत भी की, तो वो थक जाती है। तो फिर रात को उसे जल्दी ही नींद आ जाती है। रीना दादी प्यार से रीना को शुभ रात्रि कहकर सुला देती हैं। रात्रि मतलब होता है रात। तो उसके बाद रीना की दादी बहुत प्यार से रीना को बोलती है शुभ रात्रि। शुभ रात्रि जैसे सोने से पहले आप क्या बोलते हैं? गुड नाइट। तो गुड नाइट को इंग्लिश में बोलते हैं शुभ रात्रि।
तो वो शुभ रात्रि कहकर रीना की दादी उसे सुला देती हैं। ओके, तो घर आने के बाद उसने क्या किया, हाथ मुंह धोए, परिवार के लोगों को स्कूल की बातें बताई, छोटे भाई के साथ खेली और फिर उसको नींद आ गई और दादी ने गुड नाइट बोलकर उसको सुला दिया। तो ये था रीना का पूरा दिन। हमने अच्छे से देख लिया, सुबह उसने क्या किया, स्कूल जाने से पहले स्कूल में क्या किया, और फिर ये अपने दोस्तों के साथ वो खेल रही है, और फिर स्कूल से आने के बाद क्या किया। ये उसकी दादी है, दादी ने बोला शुभ रात्रि और रीना को सुला दिया। ठीक है, उम्मीद है पाठ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आते हैं प्रश्नों पर। तो सबसे पहला प्रश्न है, रीना सुबह अपनी सहेली से मिलने पर क्या कहती है। रीना जब सुबह अपनी सहेली से मिलती है तो उसे क्या कहती है, वो उसे गुड मॉर्निंग बोलती है, सुप्रभात बोलती है। आप भी किसी से जब सुबह मिलते हैं तो उनको गुड मॉर्निंग विश करते हैं। मॉर्निंग को हिंदी में बोलते हैं सुप्रभात। प्रभात मतलब सुबह, मॉर्निंग, और सु मतलब गुड। सो उत्तर आप लिखेंगे, रीना सुबह अपनी सहेली से मिलने पर, रीना पहले प्रश्न का उत्तर है, सुबह अपनी सहेली से मिलने पर सुप्रभात कहती है। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, रीना की दादी रात को सोने से पहले रीना से क्या कहती हैं। तो रीना की दादी रात को सोने से पहले रीना से शुभ रात्रि कहती हैं। शुभ रात्रि यानी कि गुड नाइट। शुभ रात्रि, रात्रि मतलब रात, नाइट, और शुभ मतलब अच्छी, गुड नाइट। तो उत्तर आप लिखेंगे, रीना की दादी रात को सोने से पहले, ये गलत लिखा है, रीना से शुभ रात्रि कहती हैं। ठीक है, दूसरे प्रश्न का उत्तर, रीना की दादी रात को सोने से पहले रीना से शुभ रात्रि कहती हैं। ठीक, नेक्स्ट अगला प्रश्न है, आप क्या कहकर बड़ों का अभिवादन करते हैं। कोई बड़ा जब आपसे मिलता है तो आप क्या कहकर उनका अभिवादन करते हैं। आप उनको नमस्ते बोलते हैं, प्रणाम बोलते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड डे बोलते हैं, उनके पैर छूते हैं, जो भी आप करते हैं वो आप बताएंगे। तो एक उत्तर हम लिख देते हैं, आप लिख सकते हैं, मैं नमस्ते कहकर बड़ों का अभिवादन करता हूँ, या फिर मैं प्रणाम कहकर बड़ों का अभिवादन करता हूँ, क्योंकि हिंदी में हमें उत्तर लिखना है। सो तीसरे प्रश्न का उत्तर, मैं प्रणाम, आपका उत्तर अलग भी हो सकता है, जो आप कहते हैं आप वही लिखेंगे। प्रणाम कहकर बड़ों का, प्रणाम कहकर और चरण स्पर्श करके, चरण स्पर्श करना मतलब होता है पैर छूना, ये भी आप लिख सकते हैं, और चरण स्पर्श, या पैर छूकर ही लिख देते हैं, चलो स्पर्श वैसे ऐसे लिखेंगे अगर आप याद रख सके शब्द को, और पैर छूकर बड़ों का अभिवादन करता हूँ या करती हूँ, वही लिखना है लेकिन जो आप करते हैं। ठीक है, आगे, घर पर जब कोई अतिथि आते हैं, अतिथि मतलब मेहमान, गेस्ट, तो आप क्या कहकर उनका स्वागत करते हैं। आपके घर पे जब कोई गेस्ट आते हैं तो आप क्या कहते हैं उनके स्वागत के लिए। तो वही घर पर जब कोई आएगा, स्माइलिंग फेस होगा आपका, मुस्कुराकर आप उनका अभिवादन ही करेंगे, उन्हें प्रणाम बोलेंगे, नमस्ते बोलेंगे, वही पैर छुएंगे, जो भी आप कहते हैं। या अगर सुबह आए हैं तो सुप्रभात कहेंगे, शाम को आए हैं तो शुभ संध्या कहेंगे, गुड इवनिंग,
ये कहकर आप उनका स्वागत करेंगे। तो उत्तर आप लिख सकते हैं, घर पर जब कोई अतिथि आते हैं तो मैं नमस्ते कहकर उनका स्वागत करता हूँ या करती हूँ। घर पर जब कोई, जैसा प्रश्न में लिखा है उत्तर हमें वैसे ही देना है। घर पर जब कोई अतिथि आते हैं, अतिथि आते हैं तो मैं नमस्ते कहकर उनका स्वागत करता हूँ या करती हूँ, स्वागत करती हूँ। ठीक है, अगला प्रश्न आगे है, अगर आपको रास्ते में कोई परिचित जन मिल जाए, परिचित मतलब जिसको आप जानते हैं, कोई ऐसा जो आपका कोई रिलेटिव हो या पड़ोसी हो जिसको आप जानते हैं, वो अगर मिल जाए तो आप क्या कहते हैं। तो फिर से वही है, कोई मिलेगा अगर आपको तो आप अगर कहीं जा रहे हैं हाथ जोड़कर प्रणाम कर सकते हैं, नमस्ते बोलते होंगे। वो कैसे हैं उनका हालचाल पूछते होंगे। अगर परिचित जन मिल जाए तो उत्तर हम लिखेंगे, अगर रास्ते में कोई परिचित जन मिल जाए तो मैं हाथ जोड़कर नमस्ते करता हूँ और उनसे उनका हालचाल पूछता हूँ। परिचित जन, रास्ते में कोई, पांचवें प्रश्न का उत्तर है, रास्ते में परिचित जन मिलने पर मैं हाथ जोड़कर उन्हें नमस्ते करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और आप कैसे हैं ये पूछता हूँ। मतलब उनका हालचाल पूछना, ये भी लिख सकते हैं, और उनका हालचाल पूछता हूँ और पूछता हूँ कि आप कैसे हैं। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। खोजे जाने, पता कीजिए आपके सहपाठियों के घर पर अभिवादन कैसे करते हैं। हो सकता है आप अपने घर पर जब कोई अतिथि आता है जैसे उनका अभिवादन करते हैं, आपके सहपाठी जो है, जो क्लास में पढ़ते हैं, सहपाठी मतलब साथ में पढ़ने वाले, सह मतलब साथ, पाठियों मतलब पढ़ने वाले, जो आपके क्लासमेट्स हैं, उनके घर पर अभिवादन कैसे होता है। हो सकता है कोई दूसरा कल्चर हो, कोई सलाम करता हो, कोई झुककर प्रणाम करता हो, कैसे वो घर पर आने पर अभिवादन करते हैं ये आप क्लास में पता करेंगे। ये आपका काम है। अभिनय सहित समझाइए कि आप मंजन कैसे करते हैं। अब क्लास में बोलना नहीं है, आपको एक्टिंग करनी है। आप सभी मंजन मतलब ब्रश करते होंगे, तो ब्रश आप कैसे करते हैं वो आपको करके दिखाना है, एक्ट करके दिखाना है। वैसा आप अपनी उंगली को ब्रश मान सकते हैं और क्लास में इसकी एक्टिंग करेंगे। इस तरीके से आप ब्रश करते होंगे, ये आपको अभिनय करके दिखाना है। अभिनय मतलब होता है एक्टिंग, मतलब वैसा एक्ट करना। आप ब्रश नहीं कर रहे हैं, सिर्फ दिखा रहे हैं कि ब्रश करते कैसे हैं। कैसे नहाते हैं, फिर आपको नहाने की एक्टिंग करनी है। आगे है बाल कैसे बनाते हैं, अपने बालों को कैसे कंघी से बनाते हैं उसकी एक्टिंग करनी है। ये ऐसे एक्ट करके दिखाएंगे आप। आगे है खाना कैसे खाते हैं, फिर आप खाना खाने की एक्टिंग करेंगे। हाथ से भी कर सकते हैं, खाना रखा आपने और फिर ऐसे मुंह को चलाकर उसे चबाने की एक्टिंग करेंगे। आगे हाथ कैसे धोते हैं, फिर आपको हाथ धोने की, हैंड वॉश की एक्टिंग करनी है। और फिर कैसे सोते हैं, और फिर फाइनली आप सोते कैसे हैं, उबासी लेकर एक्टिंग कर सकते हैं, फिर आंख बंद करके सोने की, इस तरीके से। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। खेल खेल में घर से, माफ करिएगा, मिट्टी से घर घर खेल की चीज़ें बनाइए। आप सभी ने घर घर खेला होगा। जो चीज़ें घर में होती है वो आपको बनानी है मिट्टी से। जैसे चूल्हा बनाया, प्लेट्स बनाई, कटोरी बनाई हुई है। जैसे चूल्हा, थाली, कटोरी आदि
अब अपने मित्रों के साथ मिलकर घर घर खेलिए। ये क्लास में आप करेंगे, मिट्टी से पहले ये सब चीज़ें बनाएंगे और अपने दोस्तों के साथ मिलकर घर घर खेलेंगे। आगे है रेखा खींचकर पशु पक्षियों को उनके घर तक पहुंचाइए। पशु पक्षी अलग अलग जगहों पर रहते हैं। कुछ पक्षी आपको दिए हैं, ये एक उल्लू है, चिड़िया है, फिर एक खरगोश है, एक गाय है, ये एक गिलहरी है और मछली है। ये कहाँ कहाँ पर रहते हैं, ये आपको रेखा खींचकर इन्हें इनके घर से मिलाना है। तो सबसे पहले तो मछली का हमें पता है, मछली रहती है पानी में, तो ये है मछली का घर, इसको यहाँ से आप मिला देंगे रेखा खींचकर। फिर गिलहरी रहती है पेड़ के ऊपर, तो गिलहरी को हम मिलाएंगे, गिलहरी को हम मिलाएंगे पेड़ के ऊपर से। पेड़ के ऊपर। आगे आगे है गाय, गाय रहेगी यहाँ पर इसके नीचे, यहाँ से इसको मिला देंगे। आगे है खरगोश, खरगोश रहेगा यहाँ पर, ये खरगोश का घर है इसके अंदर। फिर आगे है ये एक चिड़िया, चिड़िया रहेगी पेड़ के ऊपर अपने घोंसले में, इसे इससे मिलाएंगे। फिर है उल्लू, उल्लू रहेगा यहाँ पर पेड़ के अंदर तने में जो इसने जगह बनाई है। ठीक है, तो इन सभी पक्षियों को, जानवरों को उनके घर से आपको मिलाना है। उल्लू यहाँ पर, ये चिड़िया का घर है, ये खरगोश का घर है, ये गाय का घर है, ये गिलहरी का घर है और ये मछली का घर है। आगे है चित्रकारी और लेखन। आपको अपने घर में क्या क्या अच्छा लगता है और क्यों, घर में आपको अच्छी चीज़ें क्या क्या लगती है और वो क्यों अच्छी लगती है, चित्रों की सहायता से बताइए। इन शब्दों में से आप अपने चित्र के लिए कुछ शब्द चुन सकते हैं। जैसे हो सकता है आपको आपके घर में रसोई अच्छी लगती हो, कोई कमरा अच्छा लगता हो, बरामदा, आंगन, छज्जा, छत, माँ, पिता, दादी, दादा, कहानी जो कोई सुनाता हो, खीर अगर आपके घर में बहुत अच्छी बनती हो, दूध आदि। जो भी चीज़ें आपको आपके घर में पसंद है उसकी पिक्चर्स आप यहाँ पर बनाएंगे। जैसे अगर आपको आपके पापा अच्छे लगते हैं घर में तो उनकी फ़ोटो आप बना सकते हैं अपने साथ, या फिर आप अपनी मम्मी की फ़ोटो भी बना सकते हैं, दोनों की भी बना सकते हैं इस तरीके से, या दादी की, दादा की, या फिर कोई कमरा आपको अच्छा लगता है उसकी फ़ोटो आप बना सकते हैं इसमें। ठीक है, आगे आते हैं। आगे है सोचिए और बताइए। आप घर में कौन कौन से काम करते हैं, सही का चिन्ह लगाइए। नीचे कुछ काम आपको दिए हैं, इनमें से आप कौन कौन से काम करते हैं वो चिन्ह लगाना है, लेकिन उससे पहले पढ़ते हैं। हाथ हैं मेरे छोटे छोटे, काम करूं मैं बड़े बड़े। ठीक है, तो आप घर में खाना खाने का काम ज़रूर करते होंगे, खुद से खाते होंगे सभी बच्चे, पहली कक्षा में आप आ गए हैं। फिर हो सकता है, वैसे ही करना भी चाहिए, आप अपनी चीज़ों को जगह पर रखकर घर में थोड़ी डस्टिंग भी करते हो, इस पर आप टिक लगा सकते हैं। ब्रश आप खुद करते होंगे, और अगर आप खुद के बालों में कंघी खुद से करते हैं तो इस पर भी आप टिक लगा सकते हैं। अगर बाल बड़े हैं, ये काम मम्मी करती है, तो आप छोड़ भी सकते हैं। बिल्कुल सही से उत्तर देने हैं, जो भी काम आप खुद करते हैं, स्वयं करते हैं, उन पर आपको टिक लगाना है। अगर आप चारों करते हैं तो चारों पर टिक लगाएंगे। ठीक है, चलिए दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये था आपका पूरा पार्ट। उम्मीद है पार्ट आपको अच्छा लगा होगा और समझ में भी आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।